प्रदेश के जिला कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पहले इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी का दबाव बनाने के चक्कर में प्रेमी ने अपने प्रेमिका के साथ पहले मारपीट की, फिर उसकी बड़ी बेरहमी तरीके से गला दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने दोस्त के पास फोन किया और एक सूटकेस में अपने प्रेमिका की लाश रखी। लाश रखने के बाद घटना स्थल से 95 किलोमीटर दूर जाकर पहले लाश के साथ अपना फोटो लेता है। फोटो लेने के बाद फोटो को स्टेटस पे लगाता है और फिर उस लाश को यमुना नदी में फेंक देता है और अपने दोस्त के साथ कमरे पे आके रहने के लिए लगता है। शायद उसने कुछ किया ही नहीं। दरअसल यह पूरा मामला थाना हनुमान बिहार क्षेत्र का है। यहाँ की आकांक्षा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जो कि 2 महीने पहले आकांक्षा की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि आकांक्षा अपनी बहन के साथ किराए के मकान पे रहती थी। इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती सूरज के साथ होती है। वह एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए लगती है। सूरज ने उसे वहीं पर कमरा दिला दिया था। कमरा दिलाने के बाद वह उसी के साथ उसी कमरे में रहता था। 21 जुलाई को विवाद होता है। आकांक्षा को पता चलता है कि सूरज का किसी और लड़की के साथ अवैध संबंध है। वह उससे शादी करने की बात करती है और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। सूरज ने उसके साथ मारपीट की, सीने पर काफी बार हमला किया, फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने दोस्त आशीष के पास फोन करता है और पूरी घटना बताता है और लाश को सूटकेस में रख के घटनास्थल से 95 किलोमीटर दूर जाकर लाश को नदी में फेंक देता है। जब आकांक्षा घर लौट के नहीं जाती है, परिजनों को चिंता होती है, तो 8 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 16 अगस्त को एसएसपी से न्याय की गुहार मां ने लगाई और पूरी घटना बताई और बताया कि सूरज के ऊपर हमें शक लगता है। एसएसपी के आदेश के अनुसार पुलिस ने सूरज और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। उनकी फोन डिटेल निकलवाई तो पता चलता है कि सूरज का आकांक्षा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। हत्या की बात कबूल करने के बाद जब परिजनों को यह पता चलता है कि उनकी बेटी लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को यमुना नदी में फेंक दिया था। लाश का अभी तक कोई पता नहीं चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, पवन ठाकुर। हनुमान बिहार क्षेत्र की घटना है। दिनांक 21/7/25 को कानपुर देहात की रहने वाली विजयश्री ने 8 को एक सूचना थाना हनुमान बिहार पर दी कि उसकी बेटी आकांक्षा, जो काना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो 21/7 से मिसिंग है। इस सूचना पर एक गुमशुदगी थाना हनुमान बिहार पर दर्ज की गई थी और इसमें हमारी विवेचना प्रारंभ हुई। इसमें प्राथमिक रूप से इस लड़की के जो मोबाइल थे उनका सीडीआर निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम, जो मूल रूप से जिंदगी फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी और इसकी तलाश की गई। बाद में ये लड़का जब पुलिस की पकड़ में आया तो इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसने इस लड़की से दोस्ती थी इसकी पूर्व में और ये एक तरीके से ये एक वहाँ हनुमान बिहार क्षेत्र में ही एक कमरा लेकर के रहते थे और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर ऐतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इसने अपने एक अन्य मित्र आशीष, जो मूल रूप से जाफरगंज फतेहपुर का रहने वाला, उसको बुलाया और दोनों लड़कों ने एक बाइक में इसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके उसको वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट जनपद बादा में ले जा करके यमुना नदी में उसको डाल दिया था। अब इसमें हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी इसमें बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन बादा और फतेहपुर, इसके अलावा कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जनपदों में हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र की लड़की का, इस हुलिया की लड़की का कोई पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है। तो इसमें अभी बॉडी की तलाश हमारी जारी है, लेकिन इसमें जो साक्ष्य हैं, मोबाइल के साक्ष्य हैं और जो इसमें जो मृतका है उसकी मां ने जो बयान दिए हैं एवं अन्य जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अभियुक्त सूरज कुमार उत्तम एवं आशीष कुमार को जेल भेज दिया गया है और इसमें बॉडी की तलाश जारी है। अन्य जो भी जानकारी होगी उसको अलग से